नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो अपने को मेन पर्दा इस तरीके से लेना है, लंबाई 19 इंच, चौड़ाई 10.5 इंच की, नीचे अस्तर, बीच में कपड़ा और ऊपर में ये प्लास्टिक ले रहा हूँ जो कि लेमिनेशन की तरह से अपना ये वर्क करेगा। तो इन तीनों को अपने को कच्चा कर लेना है। बहुत ही आसान तरीके से चारों तरफ से अपने को घुमा लेना है और एक्स्ट्रा हो अस्तर जैसे कपड़ा हो गया तो छांट लो। मैंने खाली प्लास्टिक की साइज़ एकदम एग्जैक्ट 19 बाई 10.5 इंच की रखी है, बाकी का मैं छांट लूँगा बहुत ही आराम से। तो बहुत ही आसान टिप्स है और इसको पूरा देख के आप आराम से, चाहे पहली बार बना रहे हैं तो भी आप आराम से बना लेंगे। उसके बाद वापस अस्तर लिखना है और बचा हुआ जैसे कोई भी कपड़ा है इसको वापस बीच में रखना है। और अपन हैंडल की जो साइज़ है मैंने इसी तरीके से काट रखी है और ऊपर रख के कच्चा कर दूंगा। तो इसकी साइज़ भी मैंने, इसकी लंबाई तो होगी 13 इंच और इसकी चौड़ाई 1.25 इंच, 1 इंच 2 सूत मैंने चौड़ाई इसकी कर रखी है। तो मैंने इसकी लंबाई इसलिए ज़्यादा दिख रही है आपको क्योंकि मैंने इसको डबल कर रखा है। तो आपको क्या करना है, जैसे अगर एक ही बना रहे हो तो 13 इंच की लंबाई चाहिए, तो मैंने अभी 26 इंच की ले रखी है जो कि मैं बाद में इसका हाफ कर दूंगा। तो बहुत आसान है, इस तरीके से आपको कच्चा कर लेना है और छटिंग कर लेना है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको क्या है, अस्तर और कपड़ा को अलग अलग से नहीं काटना पड़ेगा। एक ही साथ में इस तरह से कैंची चलाओगे तो कटिंग भी हो जाएगी, छटिंग भी हो जाएगी और कच्चा भी हो जाएगा। तो आपको थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो ये क्या है कि मैं क्या ज़्यादा फीस बनाता हूँ, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा आइडिया पसंद आया होगा तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो और क्या हालचाल आप सबके, मैं हूँ रणवीर और आप देख रहे हैं रणवीर बाई क्राफ्ट। तो चैनल में पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। तो इसी तरीके से अपने को ये साइड में फोल्ड है, दो चाहिए अपने को। तो 6 इंच इसकी लंबाई है जिसको आप ऊंचाई भी बोल सकते हैं, और चौड़ाई होगी इसकी 4 इंच की। तो ये जो हैंडल है अपना, जो मैंने बताया आपको कि मैंने इसकी लंबाई ज़्यादा ले रखी है, तो इसको हाफ इस तरीके से कर देंगे और अब अपन लगाएंगे इसमें साइड बॉर्डर गोट। तो इस तरीके से मैं क्या इसको खोल देता हूँ फटाफट से, और इसमें अपने को लगानी है दोनों तरफ। तो हैंडल में दोनों तरफ लगाएंगे, इससे हैंडल में क्या है बहुत ही बढ़िया मजबूती के साथ में, और इसकी फिनिशिंग बहुत ही लाजवाब रहेगी। तो यही आपको करना है। इस वीडियो में आपने देखा कि मैंने कच्चा करना भी बताया है, मेन पर्दा और हैंडल को। इसी तरह से ये साइड में जो फोल्ड है इनको भी इसी तरह से प्लास्टिक के साथ में आपको कच्चा कर लेना है। अगर आप लेमिनेशन प्लास्टिक नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल जो कपड़ा दिख रहा है उस तरीके से भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा चमक वाला कपड़ा हो, बस इतना सा आप ध्यान रखें, ताकि थोड़ा सा क्या पर्स ऐसी चीज़ है, थोड़ा सा यूनिक लगनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए और थोड़ा सा मजबूत भी चाहिए होता है। तो इस तरह से अपने को 2.5 इंच का अपने को ऊपर की इस तरफ मार्क लगाना है। और इसमें भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि अपन ने जैसे 3 चीज़ें लगा रखी है, तो इसमें क्या है, अपन जैसे अपन कट करेंगे तो फिर क्या है, वापस से एकदम से अपना सिलाई खुल जाएगी और बिखर जाएगा पीस। तो अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर आराम से अपन एक सिलाई कर देंगे और इसके नीचे हल्की से थोड़ा सा गैप रख के अपन एक सिलाई और कर देंगे। अब इसके आराम से बीच में से अपन काट लेंगे। इससे क्या होगा कि ये सिलाई खुलेगी भी नहीं और कपड़ा बिखरेगा नहीं, तो एग्जैक्ट हमारा वैसा का वैसे ही रह जाएगा। तो ये आसान से कुछ टिप्स हैं जो आपको पसंद आएंगे। और इसके बीच में अपन क्या है कि अब ये जो बॉर्डर है गोट की जो पहले लगा रहे थे उसी तरीके से अपने को लगानी है। और जहाँ से कटिंग करिए जिस तरीके से, जैसे फूल ऊपर है तो आपको फूल ऊपर है, या जैसे भी आपको सितारा वगैरह जैसी भी डिज़ाइन हो तो आपको उसका ध्यान रखना है। इसके साथ में अपने को अस्तर लेना है। तो इसके अस्तर की लंबाई होगी 9 इंच और चौड़ाई होगी 11 इंच, जो कि बाद में छट जाएगी, लेकिन अपने को इस तरह से चाहिए। अब बीच में अपन इसको चेन रख देंगे और चेन लगा देंगे। तो इसी तरीके से आपको लगाना है। तो अस्तर पहले लगा लेना, इसका ध्यान रखना, और उसके बाद अपने को इस तरीके से चेन लगानी है। तो ये अस्तर क्या, बाद में पलटी मारेंगे इसको, जो कि आपको समझ में आ जाएगा अभी कुछ ही देर में। तो ये चेन लगाने के बाद में इसमें अपन रनर डाल देंगे। तो मैं अभी क्या 8 नंबर चेन लगाई है इसमें, तो 8 नंबर ही रनर डालूंगा। तो मैं इसमें पॉकेट है तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं इसमें सोच रहा हूँ एक रनर ही डाल दूँ। तो इस तरीके से एक डाल दिया है। अब अपन क्या करेंगे, ये जो अस्तर है ना इसको बीच में पलटी मारेंगे इस तरीके से। इससे पहले क्या आप सेंटर भी लगा सकते हो इस तरीके से। तो अपने को सेंटर लेना है, चेन लगाने के बाद में सेंटर लगाना, कभी भी आप ध्यान रखना। इससे क्या होगा, आपको फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ये होने के बाद में अपने को क्या है, इसका जो सेंटर लगाया है इस तरह से आपको मार्किंग या लाइनिंग कर देनी है। और फिर उसके बाद में क्या, ये जो अस्तर है इसको अपन पलटी करेंगे। तो जैसे पलटी करेंगे तो जहाँ पे अपन ने मार्क किया था सेंटर का, इधर से दोनों तरफ से इसके बीच में आपको सिलाई कर देनी है। तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा एकदम एग्जैक्ट थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, वो सिलाई लहराएगी नहीं। तो थोड़ा सा आपको मदद मिल। अब आपको यहाँ पे भी क्या है कि अपने को मार्क करना है, जो कि अपन यहाँ पे इसके सीधी सीधी में अपन निवार लगा के ऊपर अपन 2.5 इंच के ऊपर अपन हैंडल लगाएंगे। तो 2.5 इंच के आपको मार्क देना है। मार्किंग से क्या है, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हैंडल कहाँ लगाना है।
तो इसी तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो निवार अपन ये जो मैं थोड़ा फैंसी अपन लगा रहा हूँ, तो ये तो हर किसी के घर में बची हुई मिल सकती है। ये क्या है कि साड़ी की कोर है जो मैंने इस्तेमाल की थी, आपने लाइव वीडियोस मेरे पिछले देखे होंगे। तो इसमें इसी तरीके से, तो इसमें मैंने क्या है आपको कच्चा करना सारा दिखा रहा हूँ। तो ये अपने को जो अभी ये जो लगा रहे हैं, तो दोनों तरफ सेम रहनी चाहिए, है ना। जिस तरफ से अपन उतनी थोड़ी है ना गैप, उतना ही इस तरफ से होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं सही से क्लियर बताऊँ, जैसे 2 इंच अभी अपन नीचे से ले रहे हैं, तो ऊपर से इस तरीके से आपको नहीं लेना है। तो 2 इंच इस तरीके से लेनी है, जिधर उस तरफ जो गैप छोड़ा है उसी तरीके से, और उतना ही गैप छोड़ना है। ऐसे क्या बैलेंस बराबर रहेगा हैंडल का। आपको थोड़ा सा ऐसा नहीं लगेगा जैसे कोई अनाड़ी बना रहा है, बस इसका ध्यान रखें। और ये जो हैंडल बना रखा है अपन ने, इसका हाफ कर लूँगा क्योंकि मैंने इसकी लंबाई 26 इंच रखी थी, थोड़ा सा ज़्यादा। तो बस बहुत आसान है। इसी तरीके से आप 13-13 इंच के इस तरह से 2 बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में क्या है, अपने को हैंडल लगाएंगे। हैंडल लगाने के बाद में अच्छा सा अपना इसको छटिंग भी कर सकते हैं सिलाई करके, जो कि अस्तर की तरफ है, तो वो बाद में कर लेंगे। एक बार अपन इस तरीके से हैंडल लगा लेंगे। 2.5 इंच पे हैंडल लगाना है, बाहर की तरफ 2.5 इंच का गैप छूटना चाहिए। उसको मोड़ के एज इट इज आपको जो प्लास्टिक वाला है, जो कपड़ा जो अपना फैंसी है, वो ऊपर रहना चाहिए और दूसरा नीचे दब जाए। और आपको डबल को सिलाई कर देनी है, क्योंकि हैंडल है तो बार बार थोड़ा हाथ में आता है, वजन रहता है, मजबूत रहेगा। तो इस तरह से ये शॉपिंग में या मार्केट में आप कहीं जाएंगे या कहीं भी पार्टी ड्रेस में या कुछ भी काम करेंगे, तो आपको थोड़ा सा यूँ लगेगा कि नहीं कोई पर्स है, और थोड़ा सा यूँ ऐसा नहीं है कि मार्केट में लिया है या मजबूत भी नहीं है। तो आपको मतलब ऐसे ये चीज़ बनने के बाद में आपको हर कोई पूछेगा कि ये कहाँ से लिया है या कहाँ पे बनवाया है। तो इस तरह की आपको लुकिंग आएगी और आपको साथ में साथ फीलिंग भी आएगी। तो जैसा है कि ये साइड में जो फोल्ड है, तो बीच में 4 इंच की तरफ से जो है अपने को सेंटर ले लेना है, और जो अपन ने इसका सेंटर लगाया था इसको दोनों को मिला लेंगे। मेन पर्दे का सेंटर और जो अपन ने ये साइड में जो फोल्ड है, इसका दोनों सेंटर मिला के आपको इस तरीके से जहाँ स्टार्टिंग होती है, तो उस तरीके से आपको, जैसे ये सेंटर है तो यहाँ से मिला के इस तरीके से आपको उंगली में कच्चा घुमाना है, फिर स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से आपको दोनों तरफ बराबर छूट जाएगा। तो एक बार तो खाली आप मेजरमेंट ले लेना है ऐसे, उसके बाद इस तरह से चढ़ाएं। तो दूसरी तरफ भी इसी तरीके से आपको मिलाना है, इस तरीके से उंगली रखनी है आगे, ऐसे घुमाना है, और इस तरीके से आपको सिलाई स्टार्ट करनी है। तो इससे क्या है कि दोनों तरफ बराबर रहेगा, और सिलाई यहाँ से होगी तो आपको वापस दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत ही आसान है, छोटा छोटा से स्टेप है। तो आपको खाली एक बार समझ में आना चाहिए, फिर तो बहुत आसान है। और सिलाई करने वाले तो खाली एक बार देख लें तो ही समझ में आ जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मैं ऐसा करता हूँ आप तो मेरे से अच्छा ही बनाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ऐसा ये वीडियो या आपको मेरे को कुछ बताना आसान अच्छा लगता हो, तो आप मेरे को जरूर कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अपने को 14 इंच की एक एक्स्ट्रा चेन काट लेनी है। इससे क्या होगा कि अपन इसके ऊपर लगाएंगे अपन, जो कि अपनी मेन चेन हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा गैप छोड़ना है शुरू में इधर से ही, और उसके बाद में इसकी चेन लगा देनी है। इस चेन को लगाने में 2 कंडीशन है, साइड से भी छोड़नी है, और ऊपर जैसे यहाँ से मुंह है तो यहाँ से 1.5 इंच के आसपास आपको इस तरीके से भी छोड़नी है। तो साइड में भी छोड़नी है और 1.5 इंच के मुंह पे भी छोड़नी है। और जैसा कि ये चेन का दूसरा मुंह खोल लिया, और इसको इस तरीके से एक तरफ से मिलाएंगे और दूसरी तरफ से इस तरह से थोड़ी सी सिलाई करके 1.5 इंच के आसपास, उसके बाद फिर से चेन को सिलनी है। मतलब चेन का मुंह थोड़ा आगे से खुला होना चाहिए। तो आप पर्स को देखेंगे तो फिर बनने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपको साइड में भी गैप जो है एकदम एग्जैक्ट बराबर दोनों तरफ छोड़ना है, ताकि जब अपन बॉर्डर पे गोट लगाएंगे तो आपको क्या है कि बिल्कुल चेन ठस नहीं जाएगी, फंस नहीं जाएगी, थोड़ा सा रफली एकदम क्लियर चलेगी। तो आसानी होगी आपको भी और रनर को चलने में भी। तो इस तरीके से ये जो अपन गोट लगा रहे हैं साइड में, अब क्या है थोड़ा इसको स्पेस मिल जाएगा इस तरीके से, ये तो चेन फ्री हो गई। अगर चेन को सटा के लगाते हैं तो चेन दब जाती है और रनर इतना मूव अच्छे से नहीं कर पाता, और थोड़ा सा वो फंसता है या बार बार आपको दिक्कत होती है बनने के बाद। तो आपको ऐसा नहीं हो तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, तो आपको वैसे भी आइडिया हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको दोनों तरफ लगा लेना है। ये लगाने के बाद में इसमें क्या अलग से अपन ने और एक्स्ट्रा पॉकेट वगैरह नहीं रखी है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इससे भी अगर हेवी पर्स चाहिए, थोड़ी सी साइज़ बड़ी चाहिए, तो मैंने इसका भी एक बना रखा है वीडियो, आप उसको भी देख सकते हैं, जो कि मैं इसमें लास्ट में आपको लिंक दे दूंगा, जो कि स्क्रीन पे आपको दिखेगा। इसके बाद में इसकी जो बॉर्डर है चारों तरफ, अपने को इसको चारों तरफ इस तरह से बाउंड्री जो है इस तरह से अपने को इसको कवर कर लेना है। दोनों तरफ करेंगे इसको ही, तो इस तरह से गोट लगानी है। और लास्ट में इसका क्या है कि जो अपन मुंह एक्स्ट्रा रखेंगे, जो आपको 1 इंच के आसपास आपको एक्स्ट्रा देना है। इससे क्या है, इसको अपन मोमबत्ती या दिए से जलाएंगे और इसको चिपका देंगे, तो ये बहुत ही अलग सा है। तो आपको एक बार इसको ज़रूर देखना चाहिए, जो कि मैं
ये साइड वाली गोट जो अपन लगा रहे हैं इस तरीके से, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने को 1 इंच ज़्यादा इस तरह से सीलनी है। मुंह पे डबल कर दो, वो थोड़ा सा आगे लेके जाके फिर काट दो। तो अपने को थोड़ा सा ज़्यादा गैप रखना है ये से। तो 1-1 इंच अपन ने ज़्यादा रखा है, तो आपको भी इसी तरीके से दूसरी तरफ भी लगानी है और मुंह थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। अब इसको कैसे चिपकाना है ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से दिखाऊंगा, तो इससे क्या आपको दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं जो आप करके बहुत ही अच्छा और यूनिक सा पर्स बना सकते हैं। अगर आपने कुछ धीरे धीरे बनाना शुरू किया तो आप इसको बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। शादी पार्टी ब्याह वगैरह में किसी के हो तो फंक्शन में ऑर्डर ले सकते हैं, या कोई शॉप वो आ तो वहाँ से भी ऑर्डर ले सकते हैं। मैं आए दिन ये बनाता रहता हूँ। कई लाइव वीडियोज़ आप मेरे देखे हुए होंगे, और कई मेरे पर्स है जो आप साल भर 2 साल पहले के जैसे इसमें देखे होंगे, तो आपको मिलते रहते हैं। तो मैंने इसको क्या बाद में स्टार्ट किया था, तो आपको पुराने वीडियोज़ में कुछ ही मिलेगी, लेकिन मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको मुंह जलाना है, दिया वगैरह कुछ भी ले लेना। तो इस तरह से आपको मुंह जला के वापस चिपका देना है। और इसमें क्या है कि एक अपना बीच का जो मुंह है इसका भी इसी से बंद करेंगे, जो कि मैं आगे दिखाऊंगा। तो चारों मुंह इस तरह से आपको जलाना है। जलाने के बाद में आपको इस तरह से चिपकाना है। थोड़ा सा इसको जलने देना, थोड़ा सा पिघल जाए उसके बाद चिपकाना, तो कि आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अपने को ये मेन रनर डालना है। मेन रनर डालने के बाद इस तरह से ये बंद हो जाएगा। तो चेन को खुला रखने का ये फ़ायदा होगा। उसके साथ ही 1 इंच गैप छोड़ के इसका चेन का मुंह भी इसी गोड़ से अपन बंद करेंगे, और इसका ही वही फॉर्मूला रखेंगे कि अपना ये भी इसी तरह से मुंह जल जाएगा। तो इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, इसी तरह से वापस इसका मुंह चिपकाना है। लेकिन थोड़ा ध्यान रहे आपका हाथ भी नहीं जल जाए, और साथ ही साथ आपका थोड़ा इस तरह से थोड़ा सा सही दिखना चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो ये सिंपल सा छोटा सा एक एक्स्ट्रा पॉकेट के साथ में एक मेन पॉकेट थी, तो ये वाला पर्स था। इसके साथ में आपको 2 एक्स्ट्रा पॉकेट और थोड़ा सा बड़ा हैवी थोड़ा चाहिए होता है, तो आपको मैंने इसके लिंक लास्ट में दे दूंगा, तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा ऑटोमेटिकली। तो आपको मज़ा आ जाएगा और वहाँ से आप बना सकते हैं और आइडिया भी ले सकते हैं कि कैसे बन सकता है। तो इसका हैंडल और इतना खूबसूरत बैग तैयार हो चुका है अपना। इसको आप बना के जब आप वास्तव में टाँकोगे या कहीं भी मार्केट में निकलोगे, तो हर कोई बोलेगा यार वास्तव में क्या पर्स बना है, और आपको मतलब आपको हर कोई बोलेगा कि नहीं ऐसा मेरा भी बना के दे। तो कैसा लगा ये पर्स आपको, मेरे को जरूर कमेंट में कर सकते हैं आपको। और प्यार बरसाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही वीडियोज या आपके मन पसंदीदा कुछ चीज़ बनवानी हो, तो आप मेरे को कुछ नहीं करना है, मैसेज टाइप कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा उन पर वीडियोज़ लेके आऊँ। और इसके अलावा आपको कुछ कमी रह सकती हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं कि कैसे क्या अपन मैनेज करें।